लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था सीजर कैशन को जहर देता है जिससे वो खुद को मार सके और ये बात ईगिन को पता चल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अश्किन बोलता है कि मुझे नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। ये सुनकर सीजर बहुत ही परेशान हो जाता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। सीजर बोलता है, क्या तुम्हें नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी? क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया था? उसके बाद से तो नहीं हुई ना? उस टाइम सारे नौकर कहाँ थे? मैंने उनसे बोला था कि वो तुम्हारी देखभाल करें। सीजर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करता है और बहुत ही परेशान हो जाता है। अश्किन उसे परेशान देखकर बोलता है, शांत हो जाओ सीजर, मैं बस मजाक कर रहा था। सीजर बोलता है, क्या? अश्किन बोलता है, मुझे कभी भी नोज से ब्लीडिंग नहीं हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे मजाक किया। तभी वहाँ पर ईगिन आ जाता है और बोलता है, तुमने क्या सोचकर उसे जहर दिया था? सीजर बोलता है, जहर? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। ईगिन बोलता है, बकवास करना बंद करो, एक तुम ही हो जो इस तरह की हरकतें कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला था कि वो मेरा गुलाम है, सो तुम्हें उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मजाक कर रहा था? सीजर बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तो मैंने ऐसा किया। ईगिन उस पर गुस्सा करने लगता है। अश्किन उसे रोकने की कोशिश करता है बट ईगिन उससे दूर रहने को बोलता है। सीजर बोलता है, उसने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने उसे जहर देकर क्या गलत किया? वो मरना चाहता था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। अश्किन बोलता है, फिर से उसी दास के बारे में, अब क्या हो गया उसे? ईगिन बोलता है, भले ही वो मरना चाहता है बट मैं उसे मरने नहीं दूंगा, इसलिए ये सब करना बंद करो। सीजर बोलता है, क्यों? आप उसे अभी तक जिंदा क्यों रखे हैं? उसने तुम पर वार किया फिर भी तुम्हें होश नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे कि तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? ईगिन उस पर गुस्सा करने लगता है। सीजर बोलता है, तुम चाहे जितना मना कर लो लेकिन लोग देख सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि तुम उसे मार ही नहीं सकते, राइट? ईगिन बोलता है, तुम क्या जानते हो? सीजर बोलता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी अश्किन गुस्से में बोलता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, उस गुलाम की वजह से ये सब क्या हो रहा है। और सीजर से बोलता है, तुम उस स्लेव के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जो बहुत ही गलत है। और ईगिन से बोलता है, और अगर आपने सीजर के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। सीजर ईगिन से कहता है, इस पर बाद में बात करते हैं जब हम लोग अकेले रहेंगे। ईगिन बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, बस उससे दूर रहो। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं शायद बहुत ही गुस्सा करूं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अश्किन बोलता है, उसने किंग को गुड बाय भी नहीं बोला, एक मैं ही हूँ जो उसे जाने दे रहा हूँ। इधर ईगिन सीजर की बातों को सोचने लगता है, तुम चाहे जितना मना करने की कोशिश करो बट लोग देख सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि तुम उसे मार ही नहीं सकते, राइट? और गुस्से में बोलता है, ऐसा क्या है जो उसे लगता है कि वो देख सकता है? मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? अगर मैंने ये करने का सोच लिया तो वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तभी उसे कैशन की बात याद आ जाती है। मैं अब और आपसे बदला लेना नहीं चाहता। कैशन के खाना न खाने की वजह से ईगिन को चिंता होने लगती है और वो कैशन के बारे में ही सोचने लगता है। वहाँ पर लेनोर और एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ईगिन की नज़र उस पर जाती है। ईगिन उन दोनों को बुलाता है। ईगिन लेनोर से बोलता है, मुझे तुमसे काम है इसलिए थोड़ी देर बाद मुझसे मिलो। इधर कैशन खाना खा रहा होता है और ईगिन के बारे में ही सोच रहा होता है और बोलता है, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया, क्या वो ठीक होगा? शायद वो बहुत ही गुस्से में होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने जीने का डिसाइड किया है, सो मुझे जानना होगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है। मैं पहले की तरह नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लेनोर आ जाती है और बोलती है, कैशन। कैशन बोलता है, लेनोर तुम यहाँ? लेनोर बोलती है, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित थी जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो और उसके बाद तुम यहाँ आए हो, बट अब तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो। कैशन बोलता है, तुम अंदर कैसे आई? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? लेनोर बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मास्टर ईगिन ने मुझे यहाँ आने को बोला है। कैशन बोलता है, मास्टर? उन्होंने ऐसा बोला? लेनोर बोलती है, या मैं भी बहुत ही सरप्राइज हुई थी। वो बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे यहाँ आने को बोलेंगे। मास्टर ने बोला था कि तुम खाना नहीं खा रहे हो बट तुम तो खाना खा रहे हो। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? कैशन बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। अब कैशन ईगिन के बारे में सोचने लगता है, क्या सच में मास्टर ईगिन मेरे लिए चिंतित थे? क्या मेरे पास अभी भी थोड़ा सा होप बचा हुआ है? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक नई स्लेव आई होती है। ये वही लड़की होती है जिसे हॉकर ने भेजा होता है। एक लड़की उससे बोलती है, हमेशा सावधान रहना और जितना हो सके
लॉर्ड इगेन से दूर रहना। वे स्लेव जो तुम्हारे साथ रहेंगे वे तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है और उसे उस रूम को दिखाती है जहाँ उसको रहना होता है। तभी वहाँ पर लेनोर की फ्रेंड आती है और बोलती है, क्या तुम नई स्लेव हो? उसे अंदर बुलाती है और बोलती है, मैं और मेरी फ्रेंड इस रूम को यूज करते हैं। वो लड़की अपने बारे में बताती है, मेरा नाम एरिन है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अस्किन ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर सीजर भी होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अस्किन बोलता है, ये कुछ भी नहीं है। सीजर को लगता है कि मैं बच्चा हूँ। सीजर बोलता है, आप बहुत छोटे हो। अस्किन बोलता है, किसने बोला? मैं चोरी से ड्रिंक करता हूँ। सीजर बोलता है, क्या तुम्हें अल्कोहल कहाँ से मिला और उस टाइम तुम्हारे नौकर क्या कर रहे थे? सीजर उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वहाँ पर कैप्टन और इगेन भी होता है। इगेन भी ड्रिंक कर रहा होता है। कैप्टन बोलता है, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। इगेन बोलता है, अगर कोई चीज करने को मना किया गया हो तो वो ज्यादा आकर्षित लगता है। इगेन अस्किन को एक और बोतल पिलाता है। अस्किन बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर कैशन आ जाता है। कैप्टन बोलता है, मास्टर इगेन। इगेन बोलता है, क्या है? कौन है वहाँ पर? सीजर बोलता है, नो वे, मास्टर इगेन ने उसे बुलाया है। कैप्टन बोलता है, ये शायद मिस्टेक हो गई है, उसे किसी ने नहीं बुलाया, इसे वापस ले जाओ। तभी अस्किन बोलता है, मैंने उसे बुलाया है। इगेन और सीजर इसके लिए फाइट कर रहे थे, शो मैंने इसलिए इसे बुलाया है कि आप दोनों इस पर बात कर सकें। इगेन बोलता है, ये क्या मजाक है, और कैशन को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी सीजर बोलता है, जो किंग ने कहा वो बिल्कुल सही है, मुझे भी लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है जो हमें दूर कर लेनी चाहिए। मास्टर इगेन, हमारे लॉर्ड को ऐसा लगता है कि इस स्लेब के लिए आपके दिल में एक स्पेशल जगह है, प्लीज आप इस पर कुछ बोलिए। इगेन बोलता है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा सीजर कि तुम खुद को देखो, दूसरों पर इतना ध्यान मत दो। और कैशन को वहाँ से लेकर चला जाता है। सीजर मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था ये स्थिति उससे भी ज्यादा सीरियस है। उधर अस्किन फुल टल्ली होता है। सीजर उसे जगाने की कोशिश करता है। उधर इगेन कैशन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने दूसरों की बात क्यों मानी? जब मैंने बोला था कि तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना तो तुम यहाँ से क्यों गए? क्या तुम सच में बेवकूफ हो? कैशन बोलता है, मुझे बोला गया था कि आपने बुलाया है, इसके अलावा मुझे किंग का ऑर्डर भी मानना चाहिए। भले ही अगर मुझे पता होता कि ये किंग का आदेश है, आपका नहीं, तब भी मैं उनके आदेश को कैसे मना कर सकता था? इगेन गुस्से में बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे गुलाम हो, सो चाहे किंग हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन आदेश देता है। तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुनी है और जो मैं कहूँगा वही करना है। और उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है और वो उसे किस करते करते सो जाता है। कैशन बोलता है, ये इतनी जल्दी सो गया? वे दोनों आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से इगेन नींद में ही बोलने लगता है, उसके पास मत जाओ, नहीं, और अपनी मम्मा को बुलाने लगता है। इधर कैशन उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से इगेन उसके ऊपर आ जाता है और उसे मारने लगता है। कैशन बोलता है, आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपको सपना आया था। उस टाइम इगेन रो रहा होता है। इगेन बोलता है, सपना? कैशन उसके फेस को टच करता है और बोलता है, क्या आपको सपना आया था? इगेन बोलता है, या, बट मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।